हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसकेआई एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर रौनक राज, एकेडमिक हेड ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स शुरू कर दिए हैं और उसके 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए और अब हम आगे की एक्सरसाइज के ऊपर चल रहे हैं और आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हम शुरू करने वाले हैं, जिसके डिटेल्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके आपको समझाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो आप अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और समझने की कोशिश करिए। चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला अपन का क्वेश्चन है। इस स्लाइड में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो अपन फैक्टर, जो आज के अपन फैक्टर पढ़ेंगे, कैसे अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। वैसे मैंने एग्जांपल्स के अंदर ये बता रखा है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और फैक्टर कैसे करते हैं वो मैंने आपको निकाल बता रखा है। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम और यूक्लिड डिवीजन के यूज करके अपन आज यहाँ पे पढ़ने वाले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अपन को पता है अपन अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। 140 में सबसे पहले जब जो भी छोटे से छोटा अंक का अपन भाग दे सकते हैं, वो कौन सा है? यहाँ पे 2 जो है वो 140 को पूर्ण रूप से बिना शेषफल के विभाजित करता है। तो ये 2 में 2 का भाग 140 में दोगे कितनी बार जाएगा? 70 बार। फिर 2 का भाग 70 में दोगे कितनी बार? 35। उसके बाद फिर 5 का दोगे कितनी बार? 7 बार। और फिर 7 का भाग दोगे कितनी बार? 1 बार। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी इसको आप 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 आप इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा आपने। इसको किसके रूप में लिखा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। किन्हीं भाज्य संख्याओं के अगर अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड आते हैं, तो वो संख्या क्या होती है? हमेशा भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याओं का जो डीएनए होता है, टुकड़े जो होते हैं, वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होती है हमेशा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 156 156, इसमें भी 2 का भाग देंगे कितनी बार? 7 बार और 8। फिर 2 का भाग दोगे कितनी बार? 39। फिर 3 का भाग दोगे 13 बार और फिर 13 का भाग दोगे 1 बार। यानी इसके फैक्टर क्या होंगे आपके? 2 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य है। तो मतलब ये एक भाज्य संख्या के क्या है? सभी अभाज्य गुणनखंड का रूप है। कौन सा रूप है? अभाज्य, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3825 में आपको भाग देना है किसका? सबसे पहले 5 का। कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। 7 इंटू 5 35, रिमेनिंग कितना? 3। 5 इंटू 6 30, रिमेनिंग 2। और 5 इंटू 5 25। देखो मैं भाग करना आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स है। अगला देखिए 5 का जब आप इसमें भाग दोगे तो एक बार, 5 इंटू 1 5, रिमाइंडर कितना बचा? 2। फिर 5 का 26 में होगा तो कितना हो जाएगा? 5। और फिर कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? उसके बाद में आपका भाग कितना जाएगा? 9 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। 9 से पहले किसका जाएगा? 3 का जा सकता है। किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो कितना? 5 3 15 और 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट आप इसका भाग किसका दोगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 17 टाइम्स, क्योंकि 17 इंटू 3 कितना होता है? 51 होता है। फिर आप इसका भाग दोगे 17 का, कितनी बार चला जाएगा? एक बार। यानी इसके फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं अपन 505। 505 में किसका भाग दोगे? सबसे पहले 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 1001। फिर देखो इसमें किसका भाग दोगे आप? 7 का, तो 7 1 7, पीछे बचा आपका 3। 7 इंटू 4 28, पीछे बचे 2 और 7 इंटू 3 13। फिर किसका भाग दोगे आप? 13 का। 13 1 13,
या 11 का दोगे तो 11 का भाग 14 में दोगे एक बार, और फिर 3 बचेगा तो कितनी बार 13, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। यह हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर, ये आपका हो जाएगा भाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट चले 7429, किसका भाग दोगे सबसे पहले 17 का, कितनी बार जाएगा, देना ही पड़ेगा अब तो भाग। 17 का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाएगा 68, यानी 68 कितने कितने बचेंगे 6। फिर दोगे आप इसका 3 का तो कितना हो जाएगा 51, कितने बचे 1 1 9। फिर कितना दोगे 7 का तो कितना हो जाएगा 119। क्लियर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 437। फिर इसमें किसका भाग दोगे 437 में भाग दो आप 19 का तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 2 38, पीछे बच्चे 5 इंटू 7, 19 इंटू 3 कितना होता है 57, तो कितना आ जाएगा 23। किसका भाग दिया 19 का। फिर किसका भाग दोगे 23 का, कितना आ जाएगा 1। अब देखो इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी 17 17 इंटू 19 इंटू 23, तो क्या हो जाएगा ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने इसको लिख दिया। यानी किसी भी भाज्य संख्या के जो गुणनखंड है वो हमेशा क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्लियर, क्या ये आपको पांचों एग्जांपल समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है HCF, मतलब मैंने बोला था फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है HCF और LCM का मल्टीप्लाई, यस और नो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो HCF वो अंक होता है हाईएस्ट नंबर जिसका भाग क्या होता है दोनों संख्या में चला जाए, और एलसीएम वो लोएस्ट नंबर होता है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, यस और नो। चलिए नेक्स्ट, तो देखो सबसे पहला सवाल है आपका, तो इसका सबसे पहला सवाल में सबसे पहला सवाल 26 और 91, 26 एंड 91, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 13, यस और नो। और इसका कितना हो जाएगा 7 इंटू 13, यस और नो। इसका तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, इसका होगा 7 इंटू 13, तो जो भी आपका आएगा वो क्या आएगा एचसीएफ, वो होगा क्या कौन सा कॉमन नंबर, यानी एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 13, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम करके देखो तो 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी 13 इंटू 14। और मैंने आपको क्या सिखाया, दो सक्सीडिव संख्या आ जाती, मतलब दो लगातार संख्या आती है तो अपन क्या करते हैं पहली जो छोटी संख्या होती है उसका स्क्वायर करके उसमें वही संख्या जोड़ दो, और अपन को पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इसमें 13 जोड़ दो कितना हो जाएगा 182, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 182। देखो ये ट्रिक्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कल अपने एक वीडियो के अंदर अपने यूज किया था 101 का, किया था नहीं किया था 101 का 96 से गुणा किया था, तब कितना आंसर आया था 96। 101 की ट्रिक्स मैंने सिखा रखी है आपको, आज आपकी ट्रिक आ गई लगातार दो संख्या का गुणा करना। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 182। अब देखो 26 का गुणा 91 से करो और 13 का गुणा 182 से करो, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर बराबर आ जाते हैं, अगर बराबर आ जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया सत्य हो गया, प्रूव हो गया कि हाँ ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो इसको क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका गुणा आप करोगे, कैसे करोगे, देखो गुणा करने की भी एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करना बड़ा आसान होता है। क्या मैं इस 91 को 20 प्लस 6 कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे, अब देखो दो का गुणा तो दो का पारा सबको ही आता है, दो का पारा सबको आता है, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 9 18, और पीछे एक लगाना क्या है जीरो ही तो लगाना है। फिर देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगा दो। इस 6 का गुणा 91 से करना है, 6 का गुणा 91 से करना है, तो सीधा सीधा 6 आएगा पीछे, और आगे 9 इंटू 6 54,
अब इसको जोड़ दो तो 6, 6, 3 और 2, कितना आसान हुआ। ज्यादा आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, 26 इंटू 91 करना पड़ता है। ये 6, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 23, ऐसे करना पड़ता है, तो भी वही आंसर आता है। यस और नो? चलो, अगर आप देखो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत जल्दी आपका आंसर आने लगेगा। उसी के साथ में देखो 182 का गुणा किससे करना है, 13 का करना है, तो 13 को 10 प्लस 3 लिख दो आप, तो देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10 का गुणा इससे करो तो 1 2 0, और 3 का गुणा इससे करोगे तो किससे होगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 8 4, 24 का 2 3 और 2 5, तो 6 6 3 2। तो बताओ दोनों सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखो एक तरीका और है आप गुणा करने का, मैं एक तरीका और बताता हूँ। 182 का गुणा 3 से करना, देखो ट्रिक होती है इसकी भी। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ना बड़ा आसान, अगर आप जीरो के महत्व को समझ जाते हो तो आपका गुणा करना बड़ा आसान होगा। देखो हमेशा आप पीछे से गुणा करते हो, अब आगे से गुणा करना सीखो। देखो 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3, पीछे कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लगा दो। फिर गुणा करो किससे, 8 से, तो 8 किया, पहले तो 1 जीरो लगा दो, 8 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 1 जीरो, कितनी संख्या 1, तो कितनी संख्या जीरो लगाना, 1 जीरो लगाना है, और 8 इंटू 3 कितना होता है 24, और फिर 3 का गुणा किससे कर दो 2 से, तो यहाँ कितना जाएगा 6। बताओ ये आया 546 आंसर, ये रहा 546, ये रहा 546। यस और नो? कितना आसान है। किसी भी संख्या का अगर आपको गुणा करना है, जैसे कि 36 इंटू 9 करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 2 जीरो लगा दो, और 9 का गुणा 3 से करोगे 27। देखो सिंगल डिजिट का तो पारा सबको आता है। दूसरा देखो, फिर पहले इसका गुणा कर दिया, इसको काट दो आप। फिर देखो 9 का गुणा 6 से करना है, तो पीछे इसके कितनी संख्या है, एक है, तो 1 जीरो लगा दो पहले ही। फिर देखो 9 इंटू 6 कितना होता है 54। यस और नो? फिर देखो ये संख्या कट गई, अब क्या करना, 9 इंटू 6, 9 इंटू 4 सॉरी, ये कितना हो जाएगा 36। अब बताओ किसी संख्या में जीरो जोड़ना कितना आसान है। देखो हासिल लेते हैं तभी बहुत सारी गलतियां होती है, यहाँ पे हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, तो कितना हो जाएगा 6 7 2 और 3, ये आंसर। लेकिन जब आप इस तरह से करते हो ना, 9 इंटू 4 6, फिर 3, फिर 9 इंटू 6 54, और 54 में मन में 3 जोड़ना, वहां पे आप गलती कर लेते हो। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। चले नेक्स्ट, देखो मल्टीप्लिकेशन की और भी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा अभी मैं मल्टीप्लाई की आपको। तो देखो ये सिद्ध हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन चलते हैं 510 और 92। अब इसका फैक्टराइजेशन करोगे कैसे होगा, अपन को पता है, देखो 51 किसके पाड़े में आता है, 17 के पाड़े में आता है, तो देखो 17 इंटू 30 नहीं लिख सकता क्या मैं, देखो ये भी अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। 51 किसके पाड़े में आता है, 17 के पाड़े में आता है, और 17 इंटू 3 कितना होता है 51 ही होता है। फिर इसको अपन को अब सोल्व करना है, 17 तो एक फिक्स हो गया, अब इसको सोल्व करना है, तो 30 का क्या होगा 6 इंटू 5, ये भी अपन को आता है। अब इस 3 को भी अपन को सोल्व करना, इस 6 को भी अब सोल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। यस और नो? और देखो एक चीज और सिखाई थी मैंने कि 2 और 5 जब मिक्स में आता है तो उसका मतलब पीछे का अंक क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, ये भी फाइनल है, मतलब जीरो आ रहा है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अपन ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, कैसे कि भाई जीरो आ रहा है मतलब 2 और 5 तो आना ही आना है, 2 और 5 तो आना ही आना है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 2 आ सकता है लेकिन 5 नहीं आएगा, इस वाली जगह पे क्या आएगा 2 आ सकता है लेकिन 5 नहीं आ सकता, इसका 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना, लेकिन 5 नहीं आएगा इस वाले में। यहाँ 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे जीरो नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ जीरो आ रहा है, किसके पीछे क्या है 5 है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में देखो इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या 23 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 23 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसे संख्या जो कॉमन हो दोनों में, तो इसमें कॉमन क्या है 2, इसमें कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ तो कितना हो गया आपका 2। ये 2 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा है, इसका भाग इसमें भी जा रहा है, क्लियर है। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी घात होगी, इसमें क्या है 2 की घात
2 है तो 2 की घात 2 लिख दो, इसके अलावा 3 है, 5 है, 17 है और 23 भी है, तो सबको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 4 इंटू 3, देखो 4 इंटू 3 ये तो कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। अब 17 और 23 को इसके साथ में गुणा कर लो, ठीक है। अब 17 और 23 को पहले 17 का गुण 6 बार भाग बोलो, 17 का 6 बार पारा बोलो, कितना हो जाएगा 60 और 42 कितना होगा 102, तो 102 हो जाएगा यहाँ और ये पीछे 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा 23 से कर दो, अब इसका गुणा किससे कर दो 23 से कर दो, तो 1020 का 20 प्लस 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, देखो 00 402 और ये कितना हो जाएगा 0603, ये हो जाएगा कितना आपका आंसर 06432, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, क्या आ गया है एलसीएम आ गया। अब अपन को तो प्रूव क्या करना है 510 इंटू 92 इज इक्वल टू होना चाहिए 23460 इंटू 2, ये अपन को सिद्ध करना है। तो पहले 510 का गुणा करो किससे 90 प्लस 2 से, किससे 90 प्लस 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 00999545 और इसका गुणा करोगे तो 025 तो कितना आ जाएगा 0296 एंड 4। अब इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा 0 6 इंटू 2 12 का 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूने 6 और 2 दूने 4, बताओ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। तब आ रहा है जब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आपका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ जाता है तो वो आपका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड हो गया है। मतलब ये हमेशा क्या होता है बराबर होता है, दोनों नंबर का गुणनफल दोनों एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या होता है हमेशा बराबर होता है। आप इस तरह से गुणा करना सीखो, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आपका 336 एंड 54, 336 एंड 54। अब देखो 54 किसके बारे में आता है, किसके बारे में आता है, एक तो देखो 9 इंटू 6 आता है, 9 इंटू 6 लिख दो इसको। अब इसको बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिखोगे 3 इंटू 112 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं 3 इंटू, इसमें देखो किसका भाग जा सकता है 4 का भाग जा सकता है ना, तो 4 इंटू कितना 4 का भाग दोगे तो कितनी बार 2 बार 8, पीछे बचे 3 और 8, क्या ये आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा सर। इसको अपन को सोल्व करना तो 3 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 4 क्या होता है 28, तो इसको भी कितना लिख सकते हो 2 इंटू 2, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन जो होगा वो होगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 6, 6 तो आपका क्या आ गया एचसीएफ। मतलब 6 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाएगा इसका भी भाग जाएगा, ठीक है। और एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट घात लेनी है अपन को, यहाँ हाईएस्ट कितनी है 2 की पावर 4, यहाँ हाईएस्ट कितनी है 3 की पावर 3 और जो बच गया है उसको भी लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 27, ये कितना हो जाएगा 7। अब बताओ इसका गुणा करो, 16 का पारा 7 बार बोलो 112। अब 112 का गुणा किससे कर दो 27 से। अब 112 का गुणा 27 से कैसे करोगे 20 प्लस 7, तो 1 जीरो तो पहले आएगा, 2 दूनी 4, 2 और 2, 7 का गुणा 112 से करना है, 112 से 7 से गुणा करना सिखाया है मैंने, कितना 770 और 14, कितना फास्ट हुआ देखो, मैं कितना फास्ट आंसर ला रहा हूं। तो 784 इसमें जोड़ दोगे 3024, तो देखो 3024 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम क्या होता है, ये ऐसा लोएस्ट नंबर है जिसके अंदर 336 का भी भाग जाएगा और 54 का भी भाग जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे एलसीएम कहेंगे, क्या कहेंगे एलसीएम। लेकिन अपन को तो पूछा क्या है कि इसको सिद्ध करो, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी कैसे जांच करेंगे अपन,
इसकी जांच ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे 3 3 6 इंटू 5 4, अपन का एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6। देखो वापस गुणा करना सीखो, 336 का गुणा करो 550 को और 4 से, तो देखो कितना सिंपल है, 6 5 30, हासिल लगा 3, हासिल लगे 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18 का 1, 5 दिया 15 और 1 16, यस और नो। अब 336 का 4 का गुणा करना, 7 इंटू 4 1200, 4 दिए 12 120, 6 इंटू 4 24, मतलब 4431, यानी 1344 और इसमें जोड़ देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 44181, यस और नो। कितना फास्ट आया। अब इसी का गुणा करना है, इसको देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको, 30 इंटू 6 का करना है। अब बताओ इसमें 3 संख्या है, 3 के पीछे तो पहले 3 जीरो लगा दो आप, और 6 है 18, फिर देखो जीरो है 2 जीरो लगाओ, उसके बाद में 6 का गुणा जीरो से करोगे तो जीरो ही आना है, फिर देखो 1 जीरो लगाओ, 6 इंटू 2 12, और फिर 6 चौक 24, जब जोड़ोगे तो 44184, 44184, बताओ सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। गुणा करना स्पीड बनेगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको लग रहा है कि क्या ऐसे ही, तो लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कितना फास्ट होगा ये आपको खुद को बाद में पता चलेगा। देखो मैं एक आपको ऐसे गुणा करके मैं मेरी स्पीड बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। देखो 364 को गुणा करना है 4 से, तो देखो कितना फास्ट कर सकता हूँ, 1200 240 14 6 5 4 1, ये आपका आंसर। तो ये काम आपका प्रैक्टिस से होगा, बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे कभी भी। क्लियर है। चले नेक्स्ट, ये आपके तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, आपको बहुत फायदा होगा। देखो एक और करते हैं अपन, 6 4 3 2 1 का गुणा करो 6 से, तो क्या होगा, देखो 36, 4 जीरो लगा दिया, 6 चौक 24, 3 जीरो लगा दिया, 6 तिया 18, 2 जीरो लगा दिया, 6 दूनी 12, 1 जीरो लगा दिया, 6 एकम 6। अब देखो जीरो में आसान है ना जोड़ना, अब जीरो में तो क्या ही जोड़ू, 6 2 9 5 8 और 3 आंसर। तो ये होती है स्पीड। आप स्पीड में ऐसे ही कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब तक ही होगा आपका। चले नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद करने। अब देखो 3 अंक दे दिया आपको, तो 3 अंकों का करना है, कोई बात नहीं कर लेंगे सर। 12 15 और 21 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। दूसरा देखेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, इसका क्या होता जाएगा 3 इंटू 7। बताओ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ सर हमारा तो 3 होगा, क्योंकि 3 जो है वो तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यस और नो। चले नेक्स्ट, इसी के साथ में एलसीएम पूछा। एलसीएम तो सब क्या होता है, बड़ी घात होती है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा 12 5 60, 60 इंटू 7 420, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट लो 17 23 और 29। 17 का तो 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। ऑलरेडी ये क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है, यानी इसका एचसीएफ तो कितना होगा 1, और एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का क्या गुणनफल होगा, क्या होगा, गुणनफल ही होगा। क्लियर। चले नेक्स्ट, तीसरा 8 9 और 25, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ भी इसका कितना होगा, एक ही होगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 45 25, 25 8 200, 200 इंटू 9 1800। क्लियर। तो ये हो गया आपके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि एचसीएफ 306 और 657, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 9।
तो ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। अपन ने पढ़ा है क्या, फर्स्ट नंबर इज इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, ये कितना है 657, ये 9 दे रखा अपन को एचसीएफ और एलसीएफ अपन को ज्ञात करना है। गुणे वाली चीज बराबर के उससे जाती है या आपकी साइड चेंज करती है, तो गुणे वाली चीज हमेशा किसमें हो जाती है, भाग में हो जाती है। होती है कि नहीं होती है, होती है। इसका भाग दोगे कितनी बार, 9 इंटू 3 27, पीछे बचे 3 34 तो 657 का गुणा करना है 34 से, अपन ने सीखा है 30 प्लस 4 से कर लो डायरेक्ट। तो कैसे करोगे, 657 इंटू 3, एक जीरो तो होगा ही होगा ना पीछे, ये एक जीरो तो पीछे होगा। अब इसका गुणा करोगे 3 से तो 6 इंटू 3 1800, 5 इंटू 3 150 और 7 इंटू 3 21, तो ये हो जाएगा 19710। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ना है, 4 का भी जोड़ना है। तो 657 को 4 से गुणा करोगे तो कितना 2400, 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 4 28, तो 28 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये इसमें क्या कर दो आप, जोड़ दो, तो 8 3 3 2 एंड 2, मतलब आ जाएगा आपका आंसर क्या 22338, मतलब 22,338। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर, ये आपका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। चले नेक्स्ट, जांच कीजिए क्या किसी धनात्मक संख्या का अंत शून्य से हो सकता है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड के में केवल 6 अंक हो। इसमें ये कह रहा है आपको, यह सवाल ऐसा है कि 6 की पावर n, क्या इसके पीछे 0 आएगा, क्या अगर यहाँ पे n का मान आप 1 2 3 4 5 रखते हो तो क्या इसका इकाई का अंक 0 आएगा क्या, तो करके देख लो। 6 की पावर 1 6 ही आता है, 6 की पावर 2 12 36 आता है, 6 की पावर 3 216 आता है। तो ये पावर करे तो पीछे किसी के भी 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। और जब अपन पढ़ते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 3 की पावर n होता है। और अपन ने क्या पढ़ा है, 0 कब आता है, जब 2 इंटू 5 की पावर n हो। जब ये फॉर्मेट होगा तभी आपका मान कितना आएगा, 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 2 इंटू 3 की पावर में हमेशा क्या आता है, 0 कभी नहीं आएगा। क्लियर है, चले नेक्स्ट, व्याख्या कीजिए कि 7 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ये भाज्य क्यों है, ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ये भाज्य क्यों है, क्यों पता करना है। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करते, क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूं क्या, जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 11 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 13 इंटू 78, ये 77 प्लस 1 कितना होगा 78। इसको आप सोल्व करोगे तो 13 इंटू, सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो 39 टाइम, यानी 2 इंटू 39, 39 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। क्या बताओ, क्या बताओ इस संख्या के अंदर ये 13 ये 2 ये 3 और ये 13 कौन सी संख्या है, तो सर ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या ये है। और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जब होता है तो कौन सी संख्या का होता है, वो तो भाज्य संख्या का होता है। कौन सी संख्या का होता है, भाज्य संख्या का होता है। और जब आप इसको गुणा करोगे तो 169 इंटू 6 का जब गुणा करोगे तो 600 360 एंड 54, यानी 4104, ये इसका आंसर आ रहा है। और ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। और क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या गुणनखंड है। समझ रहे हो, इसी तरह इसका भी आप करके देखो। तो देखो यहां से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं क्या, ले सकता हूं सर। तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 ये होगा। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 6 36 36 इंटू 28
कितना हो जाएगा, या फिर 36 इंटू पहले करो कितना 7, तो कितना होगा, और फिर इसका गुणा करो 4 से, तो कितना हो जाएगा 1000 और 9, ये 1008 हो गया, और इसमें प्लस 1 करो 1009, 1009 और 5 ये दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, दोनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। और जब अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो ये संख्या क्या होती है, ये संख्या क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है, क्या होती है, भाज्य संख्या ही होती है। भाज्य संख्या का ही तो डीएन अभाज्य गुणनखंड होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्लियर, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, सोनिया, एक सोनिया यहाँ पे खड़ी है, ये गेट है इसका, यहां से वो घूम के यहां तक आएगी, कौन, सोनिया, तो कितने मिनट लगाएगी, 18 मिनट लगाएगी, कितने मिनट लगाएगी, 18 मिनट लगाएगी। फिर कहता है कि रवि इसको 12 मिनट में लगा देता है, तो रवि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से आएगा कौन, रवि, और कितने मिनट में कर देगा, 12 मिनट में कर देगा, कौन, रवि भाई साहब। यस और नो, आप कह रहा है क्या कि एक ही दिशा में चलते हैं तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब यहाँ पे वो कितने समय बाद में मिलेंगे, समझ रहे हो। अच्छा बताओ, सबसे पहले सोनिया चली, पहला चक्कर कितने मिनट में, 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में। यस और नो, कौन, सोनिया। फिर रवि चलता है, पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट। समझ रहे हो, तो क्या करेगा, ये 36 मिनट के बाद में और ये भी 36 मिनट के बाद में क्या मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। और कौन से राउंड के बाद मिलेगी, सोनिया तो सेकेंड राउंड के बाद मिल जाएगी, और रवि जब तीसरा राउंड करेगा तब किससे मिलेगा, सोनिया से मिलेगा, और सोनिया कौन सा राउंड करेगी, सेकेंड राउंड करके पूरा करेगी, तब वो किससे मिल जाएगी, रवि से। यानी टोटल कितने मिनट बाद में मिल रहे हैं दोनों, 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं। ये तो हो गया अपना तरीका जो अपन सोच रहे हैं, लेकिन तरीका अपन को समझाना क्या है, गुणनखंड के हिसाब से समझाना है, तो आप उसके हिसाब से समझते अपन। देखो सबसे पहली चीज अपन को यह समझना है, इसका एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले, क्या इसका एचसीएफ निकाले या इसका एलसीएम निकाले। देखो कॉमन सेंस की बात आपको लगाना है। सबसे पहले देखो 12 मिनट बाद में वो मिल रहा है, और ये 18 मिनट, सॉरी ये 12 मिनट लगा रहा है, और ये कितने मिनट लगा रहा है, 18 मिनट लगा रहा है। क्लियर ये बात सबको। अच्छा बताओ, अब ये जब मिलेगा तब ये 18 मिनट से ज्यादा समय होगा या कम समय होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये 18 मिनट से ज्यादा समय होगा या कम समय होगा, ज्यादा समय होगा ना भाई। 18 मिनट लग के फिर वो यहाँ आई, और उसको 12 मिनट लगने हैं कहाँ पे, यहाँ, वो 18 मिनट में आगे लेंगे 12 मिनट में, वो तो क्या 18 मिनट में जब ये यहाँ पहुंचेगी तो ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे पहुंच जाएगा रवि, तो रवि का जो स्पीड है वो ज्यादा है, तभी तो उसको कम समय लग रहा है। लेकिन 18 मिनट जिसको लग रहा है उसको ही अपन लेते हैं, तो 18 मिनट वाले को जब मिलने का समय होगा इस 18 मिनट से ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होता है किसी संख्या से तो हमेशा क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप, 12 और 18 का जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, यस और नो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। अब बताओ पावर ज्यादा किसकी, इसकी, और इसकी भी पावर कितनी, इसकी, जो हाईएस्ट होगी वही लेंगे ना एलसीएम में, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 36 मिनट बाद में वो दोनों मिलते हैं। क्लियर। और ये एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम वो संख्या होती है, वो लोएस्ट नंबर होता है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, जिसमें 18 का भी भाग जाएगा, वही आपका एलसीएम होता है। यानी वो 36 मिनट बाद में मिलेगी, कितने मिनट बाद मिलेगी, 36 मिनट बाद मिलेगी। क्लियर। चले नेक्स्ट। तो आपकी 1.1 जो 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखो, कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीखो।
अगर आपने जो मैंने मल्टीप्लाई करने की कैलकुलेशंस की ट्रिक समझ ली और उसको आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली, तो आज मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो मल्टीप्लाई की जो कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी और कुछ ऐसा समय आएगा तब आप पेन और पेपर को यूज भी नहीं करोगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, जिससे जो वीडियो जब भी हम अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका मैसेज और नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नए वीडियो और नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.